नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मानहानि के जिस मुकदमे को राहुल झेल रहे हैं, या यूं कहें कि जिस मुकदमे की वजह से उनकी सदस्यता गई है, उस मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट कितना तनाव में है वो आज देखने को मिला। जी हाँ, जिस दो बेंच में सुनवाई हो रही थी, उस बेंच के एक जज साहब ने कहा कि मेरे पिताजी का कांग्रेस से रिश्ता रहा है। कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से रिश्ता रहा है। ऐसे में इस मामले में हम फैसला देने से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल के मामले में, जबकि मानहानि का मामला है, 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है, वो उस सज़ा पर मेरिट पर चर्चा होनी है, लेकिन किस तरीके का माहौल सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल को लेकर है, ये समझने की ज़रूरत है। और जज साहब ने जिस अंदाज में कहा है, तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे जज होंगे। मतलब बीजेपी शासनकाल को छोड़ दीजिए, तो उससे पहले के शासनकाल में जो भी जज अभी तक रिटायर नहीं हुए, मतलब 2014 से पहले जो भी जज आए हैं, उसमें तो अधिकांश तो कहीं न कहीं कांग्रेस आइडियोलॉजी से ही जुड़े हुए लोग आए होंगे। उसमें कोई दो मत थोड़ी है, उनके आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग होंगे, क्योंकि वकालत से आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर पॉलिटिकल पार्टी से उनके रिश्ते बेहतर रहते ही रहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई जज ये कहे कि हमारे परिवार के, हमारे पिताजी कांग्रेस के मेंबर तो नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के से रिश्ता रहा है उनका, इसलिए हमको सुनवाई से अलग कर दीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को लेकर किस तरीके से डरी हुई है, उसके आज के इस निर्णय से समझा जा सकता है। क्योंकि आज 21 तारीख है और अब 4 अगस्त को सुनवाई होगी। मतलब 15 दिनों का समय दिया गया है जो राहुल गांधी पर जो मुकदमा किया है मोदी जी, उनको सूचना देने के लिए, सूचनार्थ, और गुजरात सरकार के सूचनार्थ। स्टेट भी पार्टी रहता है, तो दोनों को सूचना देने के लिए भाई आप 4 तारीख को आइए और 4 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन 4 तारीख पर भी अब जिस तरीके से इस बेंच के जज साहब ने कह दिया है, तो अब तो फिर बेंच भी बदलेगा, नया बेंच एक्सिक्यूट होगा, उसके बाद उसमें सुनवाई होगी। तो जो चीज़ें सामने आई हैं, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी को लेकर जो सियासत गुजरात में हो रहा था, उसी सियासत का असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी भले ही इस मामले में अपने आप को कह रही हो कि हम पाक साफ हैं, हमें कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सदस्यता जाने के बाद जिस तरीके से उनका घर खाली कराया गया, फिर हाई कोर्ट जिस अंदाज में टिप्पणी किया, कई ऐसी चीज़ें रही। हाई कोर्ट 1 महीने तक केस को होल्ड करके रखा कि भाई हम छुट्टी से आएंगे तब इस पर हम जजमेंट सुनाएंगे। 1 महीना वहीं पे विलम्ब हो गया। सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई का आग्रह किया गया, तो 21 तारीख को डेट दिया गया, तो फिर 15 दिन बढ़ा दिया गया। बात इलेक्शन कमीशन की करिए तो इलेक्शन कमीशन में स्थिति ये है कि हर जगह के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन राहुल के कॉन्स्टिट्यूंसी की अधिसूचना अभी भी जारी नहीं हुई है, जबकि कई महीने हो गए और इस बीच में चुनाव भी हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि पूरी संवैधानिक संस्था मोदी और राहुल के बीच आके उलझ गया है? या फिर ये माना जाए कि जिस तरीके से राहुल की घेराबंदी हो रही है और जिस अंदाज में बीजेपी संघ और पीएमओ अपनी सक्रियता दिखा रही है, ऐसे में स्वतंत्र निर्णय लेने में संवैधानिक संस्थाओं को परेशानी हो रही है कि कहीं निर्णय पर सवाल खड़े न हो जाए। फिर जिस तरीके की सोशल मीडिया में आजकल जो चीज़ें चलती हैं, क्या संवैधानिक संस्थान से जुड़े हुए लोग उस आलोचना से भी डर रहे हैं कि अगर निर्णय ना और हाँ लेने में जो आलोचनाएं हमें झेलनी पड़ेगी, उसके लिए वो तैयार तो नहीं है? कई इस तरह के सवाल राहुल के इस निर्णय को लेकर देखने को मिला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी समझ रही है कि इस मामले में अगर चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव हो गया, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए, राजनीति अलग चीज़ है और राजनीति में इस तरह की चीज़ें चलती हैं, काट छाट चलता है, लेकिन जब दोनों
कि ऊंचाई एक हो, एक लेवल के राजनेता हो, और ये भी संभावना बनी रहे कि आज नहीं कल उस परिवार की वापसी हो सकती है, तो फिर उस परिवार के खिलाफ निर्णय लेने में बड़े बड़े योद्धा का पसीना छूट जाता है। गुजरात के जज साहब ने जो निर्णय लिया, तो उन्हें पता है कि अभी गुजरात में बीजेपी का सरकार का कुछ होने वाला नहीं है, और होगा भी तो देखा जाएगा। निर्णय ले लिए वो हुई, यह जानते हुए, यह इस आलोचना के साथ कि जो 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 जज साहब इस मामले की सुनवाई में थे उनका बीजेपी सरकार से गहरा रिश्ता रहा है, यह जानते हुए किस तरीके से लोअर कोर्ट के जज को बदलने के लिए हाई कोर्ट वो लोग गए कि अभी सुनवाई मत करिए, अभी हमको हमारे उस केस को स्टेटस को मेंटेन रहने दीजिए। जैसी वो जज बदले, रातों रात सुनवाई भी शुरू हो गई और राहुल को सजा भी हो गई। पूरा जुडिशियल प्रोसेस वहाँ लोगों ने भी देखा है, फिर हाई कोर्ट में जो स्थिति बनी वो भी लोगों ने देखा है। मतलब पूरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है हमारी और उसके जो अलग अलग अंग हैं वो राहुल और मोदी के बीच आकर फंसता गया है। और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कह दिया, तो अब कौन बेंच बनेगा भाई? हमें लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं कि ये मामला अंततः, हमें लगता है कि चीफ जस्टिस भी इस मामले को सुनने से बच रहे होंगे, अंततः उन्हीं के बेंच में ये मामला आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अंदाज ऐसा रहा है और जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा है, हमें नहीं लगता है कि वो सोशल मीडिया या फिर कोई पॉलिटिकल दबाव की वजह से वो डिसीजन को प्रभावित करेंगे या डिसीजन देने से वो भी अपने आप को अलग कर लेंगे, ठीक है बड़े बेंच में भेज देते हैं। ऐसी संभावना हमें कम दिखती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के आर्गूमेंट के बाद मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और किस स्तर पर ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि राहुल को सज़ा मिलने और वो भी मानहानि जैसे छोटे से मामले में, और वो उस मामले का सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना। देखिए, ये तकनीकी तौर पर अगर आप देखेंगे इस मामले में जो कुछ भी हुआ है, और अगर अच्छे तरीके से इस मामले की सुनवाई हो तो पूरा जुडिशियल सिस्टम बदल जाएगा। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये परिवार पत्र दायर होने वाला जो मामला आया है सामने ना, कि 4 आदमी का गवाही हो जाइए, उसके बाद ठीक है हो गया, आप दोषी हो गए, अब आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस पर भी बड़ा बदलाव, क्यों वकील नहीं चाह सकता है, वकील चाह ही नहीं सकता है कि इसमें कोई संशोधन हो, क्योंकि सारा कुछ उसी केस में है। पुलिस के केस में कितना सुनवाई वो लोग करते हैं, लेकिन बाकी जो केस है इसी तरीके से परिवार पत्र में कितना वकील का जो सो दुकानदारी उसी केस से चलता है। यही परिवार आइए हमको छेड़छाड़ कर दिया, चीज़ें एगो आवेदन दे दीजिए, 4 गो गवाही हो गए, कांग्रेस आपको हो गया, अब आप बेल लेने के दौड़ते रहिए। तो अगर बहस हुई तो सिर्फ राहुल का मसला नहीं है, मसला अगर इस पर समग्रता से अगर बातचीत हो तो ये भी मसला है कि कोई भी सांसद और विधायक ये इस तरीके के मामले में अगर उनकी सदस्यता जाने लगी और जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खामोश है, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो आने वाले समय में इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम का क्या होगा? मतलब जो चुनाव जीत कर आएगा उसी की सारी चीज़ें चलेगी। स्थिति तो कम बेश वैसा ही कुछ दिख रहा है और वो उस स्थिति से लोग बचना भी चाह रहे हैं। जो जज साहब जो ये कहे हैं कि कांग्रेस से मेरा परिवार का रिश्ता रहा है, वो भी बचना ही चाह रहे हैं कि कुछ निर्णय लेने के बाद हम पर कुछ बाद में कुछ हो न जाए या फिर हमारे निर्णय पर सवाल खड़े नहीं होने लगे। तो सवाल है कि आपके निर्णय पर सवाल खड़े हो या ना हो, निर्णय तो किन्हीं को लेना ही लेना है। और अब देखना यह है कि राहुल गांधी के मसले पर 4 अगस्त को क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके का कोर्ट का ओपिनियन है बहुत मुश्किल है निर्णय लेना। इसलिए नहीं कि कोई संज्ञेय अपराध है और उसमें राहुल गांधी को लेकर सब कुछ अस्पष्ट है। निर्णय लेना इसलिए मुश्किल है कि राहुल गांधी के मामले में लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जिस प्रोसीड्योर को कोर्ट ने अपनाया है वो प्रोसीड्योर कहीं कहीं सवालों के घेरे में है।
जुडिक्शन को लेकर हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता रहा है और चीज़ें कहते भी रहे हैं, लेकिन कभी भी इस बात को लेकर राहुल गांधी के वकील को उठाने के बावजूद भी ना लोअर कोर्ट इस पर किसी भी तरीके का सुनवाई में उन्होंने उस पर उन सवालों का कोई जवाब दिया, ना हाई कोर्ट, क्योंकि घटना भाषण गुजरात में नहीं, उन्होंने कर्नाटक में दिया है। और लॉ ऑफ जुडिशियरी का बेसिक फंडा है पीओ कहाँ है ना, घटना का जगह कौन सा है, वहीं ना सुनवाई होगा। आप जिस टेप को आप सुनवाए, जिस आधार पर जो है इनको सज़ा दे दिया, वो टेप सही है कि नहीं है, वो फैब्रिकेटेड तो नहीं है, आप तो सीधे दे दिए, क्योंकि उसकी कोई फॉरेंसिक जांच भी नहीं हुई है। जिस कर्नाटक के जिस रैली में जिस भाषण को कहा जा रहा है, भाई आप बाकी जगहों पर आप कहते हैं कि गवाही कौन सा है, और टीवी पर चला हुआ बयान को आप अगर एविडेंस मान ले, टीवी पर तो कभी बाएं काट देता है, कभी दाएं काट देता है, पूरी बात तो सुनाता नहीं है। तो अधिकृत तौर पर या आधिकारिक तौर पर उस भाषण में, कर्नाटक की उस रैली में राहुल गांधी ने क्या बोला, जब तक इसकी तस्दीक नहीं हो जाएगी कैसे आप सुनवाई कर सकते हैं? टीवी न्यूज़ के आधार पर ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको उन्होंने पूरी तौर पर नज़रअंदाज किया है। और यही बात है कि कोर्ट सुनवाई करेगी तो इन सब मसलों पर बहस होगी, डिबेट होगा, और ऐसे में पूरी जुडिशियल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट, अगर राहुल के आर्गूमेंट से सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाती है तो फिर गुजरात हाई कोर्ट के जज साहब जिसने निर्णय फैसला दिया है, और फिर लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो जज साहब जिसने इस फैसले को आगे बढ़ाया है, उन तमाम लोगों के कह सकते हैं कि इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, उनकी पूरी प्रोफेशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए राहुल के बहाने पूरी इंटायर जुडिशियल सिस्टम कटघरे में खड़ा है। अब देखना यही है कि गले में घंटी कौन बांधता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है राहुल के मामले में फैसला सुनाना, क्योंकि ये फैसला इस देश का के न्यायिक व्यवस्था को ही नहीं प्रभावित करेगा, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रभावित करेगा, क्योंकि मामला भले ही छोटा हो लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। राहुल के खिलाफ फैसला हुआ, कांग्रेस तो ये चाह ही रही है कि राहुल के खिलाफ फैसला हो जाए, राहुल चुनाव नहीं लड़ेगी, क्या जाता है कोई प्राइम मिनिस्टर, और बेहतर है कि वो अब राहुल वर्सेस मोदी नहीं होगा, वो तो खुला अब शेर की तरह घूमेगा, खुला शेर की तरह। तो समस्या ये भी है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि बहुत आसान है, आसान नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया तो पूरी जुडिशियल सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में कानून के उन तमाम बारीकियों को नज़रअंदाज किया है, वो आने वाले समय में पूरी जुडिशियल व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर देगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई कौन करते हैं।